दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो हम लोग मूलभूत गणितीय अवधारणा पढ़ रहे थे, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। उसमें हम कौन सा चैप्टर चालू किए हुए थे, तो उसमें चालू किए थे हम कलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस में आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलन के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। देखिए, इंग्लिश वर्ड पर हमेशा हम ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपको हिंदी की जगह पे इंग्लिश कहीं लिखा हुआ रहे तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तो समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला वीडियो, कलन का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, किसका, अवकलन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अवकलन के बारे में जो हम वीडियो अपलोड किए हैं, उसको जाके जरूर देखिए। आप YouTube पे टाइप कीजिए डिफरेंशिएशन बाय एस्ट्रोफिजिक्स, या तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपका अवकलन का वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में हम मात्र 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन उस वीडियो में हम अवकलन का जितना कॉन्सेप्ट हो सकता था, जितना उससे फॉर्मूला बन सकता था, सारा को हम उतना ही कम समय में एक्सप्लेन कर दिए हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मतलब उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो फिजिक्स में आपको फिर अवकलन से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए जाके आप देखिए। और इसलिए देखने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि अवकलन और समाकलन क्या है, दोनों भाई हैं, आपस में मिला हुआ है। जब हम समाकलन की बात करेंगे तो अवकलन का कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही करेंगे, इसलिए वो आप देख के आएंगे, तब ना उसका मजबूती और कमजोरी के बारे में पता चलेगा कि अवकलन में क्या क्या कमजोरी था, यहाँ हम उसका मजबूती का बात करेंगे। ठीक है, तो उसको देख के आइए। ठीक, तो चलिए, अगर कोई देख के नहीं भी आए मेरे भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम समाकलन के बारे में यहाँ बता देते हैं। तो सर, टाइम इतना क्यों लगा रहे हैं, स्टार्ट कीजिए ना टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं, समाकलन, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। हम उस वीडियो में भी चर्चा किए थे समाकलन के बारे में, लेकिन इसमें भी हम कुछ बता देते हैं जो हमारे नए भाई बहन है, ठीक है, उसके लिए। तो समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन जिसका मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीजों को जोड़ना क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। जोड़ना मतलब छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के जब आप एक बड़ा टुकड़ा बना दीजिएगा, इसका मतलब क्या किए, उसका समाकलन किए, इंटीग्रेशन किए। हम एग्जाम्पल एक लिए थे कि अगर हम घर बनाते हैं तो घर में बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या आता है, ईंट होता है, ब्रिक्स होता है। तो ईंट जो आता है, ईंट क्या आता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना। तो ईंट जो होता है, बहुत सारे ईंट जोड़ के मिस्त्री, जो राज मिस्त्री होता है, बहुत सारा ईंट जोड़ जोड़ के क्या होता है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा मकान बना देता है। तो सोचिए वहां क्या होता है, वहां ईंटों का समाकलन होता है। हम ईंटों को, छोटे छोटे ईंटों को जोड़ के एक बड़ा घर तैयार कर देते हैं। इसी तरह इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में छोटे छोटे फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, बताए थे उसमें कि छोटे छोटे फलन होते हैं। उस फलनों को, उस फंक्शंस को, छोटे छोटे फंक्शन को जोड़ के एक बड़ा फंक्शन बना देना ही क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। मेन मतलब जोड़ना हो गया। तो इसका कुछ ना कुछ तो संकेत होगा ना। जोड़ना का संकेत हम लोग क्या यूज करते थे पहले, ये वाला प्लस यूज करते थे। तो यहां भी तो संकेत कुछ होना चाहिए, किसका, समाकलन का संकेत कुछ होना चाहिए। देखिए संकेत देखते हैं क्या होता है। तो देखिए संकेत भी इसके नाम के अनुसार ही बनाया गया है। संकेत किसका, तो समाकलन का संकेत होता है ये वाला, आई फॉर इंटीग्रेशन ऐसे, और इंटीग्रेशन बराबर होता है ये ऐसे करके, और वाई डी एक्स। ठीक है, तो वाई डी एक्स देखिए ये क्या है, समाकलन का संकेत है। देखिए एस, जोड़ना का क्या होता है, जानते होंगे जोड़ना का क्या होता है, सम होता है। सम मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है। ऐड मतलब भी जोड़ना होता है। तो देखिए समाकलन बोले ना कि इसके नाम के अनुसार ही इसका संकेत भी बनाया गया है कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए एस टाइप का नहीं है, पूरा एस नहीं है, लेकिन एस टाइप का है ना। तो एस, इस टाइप का सिंबल मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि क्या करना है, हमको समाकलन करना है। ठीक है, ये हुआ हमारा समाकलन का थ्योरी। और समाकलन और अवकलन जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मतलब अगर समाकलन, अगर आप किसी चीज का समाकलन करते हैं और फिर उसी चीज का आप अवकलन कर दीजिएगा तो क्या होगा, समाकलन करने के बाद जो अवकलन कीजिएगा वो आ जाएगा। मतलब एक दूसरे से वो अपोजिट होता है, विपरीत होता है। जैसे कि हम आपको बोले कि जैसे बताए थे ना कि एक्स स्क्वायर का वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, इसका आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए, क्या करते थे, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। हमारा आता क्या था, तो हमारा आता था ये 2 आगे आ जाता था और x का पावर 1 हो जाता था, मतलब 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा तो क्या आएगा, 2x आ जाता था। अब आप इसी 2x को, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का हम क्या किए, अवकलन किए, और इसी एक्स स्क्वायर के अवकलन करने के बाद जो 2x आया, इसी को आप अगर समाकलन कर देते हैं, अगर समाकलन कर दीजिएगा, इसका समाकलन
समाकलन अगर कर दीजिएगा तो ये जो 2x का समाकलन कीजिएगा तो हमारा फिर से आ जाएगा ये अवकलन में जो है x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके रिजल्ट को अगर समाकलन कर दीजिएगा तो जो अवकलन में जो फॉर्मूला था वही आ जाएगा हमारा। तो सर कैसे होता है थोड़ा बताइए ना एक बार, थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि हम आगे जब कुछ फॉर्मूला बताएंगे तो उसके बाद हम बताएंगे तो वो आपको क्या होगा, डायरेक्ट माइंड पे हिट करेगा, डायरेक्ट दिमाग में क्या होगा, घुस जाएगा वो ये वाला कि एक दूसरे से अपोजिट कैसे होता है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं समाकलन का फॉर्मूला। समाकलन में जितना भी हो सकता था थ्योरी वाला पार्ट हम बता चुके हैं, उतना से ज़्यादा थ्योरी नहीं होता है। अब क्या होता है, सिर्फ इसका फॉर्मूला होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब हम आपको एक एक फार्मूला यहाँ का क्या करेंगे, जो फिजिक्स में हमारा यूज हो सकता है वो सारा फार्मूला हम आपको नोट करवा देंगे। बहुत सारा हम बोर्ड पे नोट करवाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो बचेगा उसको लास्ट में हम लिखवा भी देंगे। बस एक एक फार्मूला को ध्यान से दिखेगा, नोट कीजिएगा। हम गारंटी देते हैं आपको फिर फिजिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो आके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फार्मूला इसका क्या है। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फार्मूला होता है कि y इक्वल्स टू एक्स पर पावर n हो, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स पर पावर n हो तो इसका अगर हम समाकलन करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, समाकलन y dx करते हैं। इसका क्या है, y dx करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ऐसे x पर पावर n dx। जब x पर पावर n dx यानी x पर पावर n का जब आप समाकलन कीजिएगा तो क्या आता है, x पर पावर n प्लस 1 और बटा n प्लस 1 और प्लस में c देना है। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि जब हम x पर पावर n का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये x पर पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, n के जगह पर हमारा कोई नंबर हो सकता है पावर में जो आएगा क्वेश्चन में, और प्लस c देना है। ये एक फार्मूला आता है जिसको आप नोट कीजिएगा। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ c क्यों डाले हैं, c क्यों लिखे हैं। तो देखिए c इसलिए लिखे हैं कि अगर समाकलन में आपका कोई भी क्या हो, इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ रहे, अपर सीमा लोअर सीमा नहीं दिया रहे, जैसे कि ऐसे ऐसे 3 रहता यहाँ पे 0 रहता, ऐसा कुछ नहीं रहे, सिर्फ समाकलन का साइन रहे ऐसे, तो इसको हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ध्यान में रखना है, जिसके ऊपर, जिस समाकलन के साइन के ऊपर लिमिट नहीं लगा रहे, कोई भी अपर सीमा निम्न सीमा, उच्चतर सीमा निम्नतर सीमा कुछ भी नहीं लगा रहे, सिर्फ साइन रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और अनिश्चित समाकलन का जब भी हम बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे या तो फॉर्मूला बनाएंगे, उसमें सी क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देना है। क्यों, लेकिन परंतु कुछ नहीं करना है, सी जोड़ देना है, हमको काम से काम मतलब रखना है। तो हम क्या किए, x पर पावर n का जब समाकलन किए तो x पर पावर n प्लस 1 प्लस c आया, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इससे रिलेटेड अब देखते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इससे हम रिलेटेड 2 4 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा लेते हैं, क्या हो ये, चलिए x dx का कीजिए तो क्या हो, y के जगह पर x का आप समाकलन कीजिए तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, x पर पावर n प्लस 1, यानी इसके ऊपर पावर 1 है ना, तो 1 कीजिए, 1 प्लस 1 और बटे 1 प्लस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 2, और क्या लगा देना है लास्ट में, c लगा देना है। ये देखिए आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन जिस तरह से हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ है, सूत्र दिया है, उस पर सिर्फ पुट कर देना है, दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है। फिजिक्स में हमको ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। मैथ वाले स्टूडेंट अपना सोचेंगे, लेकिन हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, सूत्र पे ढाल देना है, आराम से आंसर आ जाएगा। और देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। चलिए क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का कीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स का कीजिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स और 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी जोड़ देना है। देखिए कितना आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, क्या है ये, x4 dx का कीजिए, x पर पावर 4 हो और उसका समाकलन कीजिए तो क्या आ जाएगा, x पर पावर 4 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 बटा 5। देखिए कितना इजी से हो रहा है, बस इसको नोट करते जाइए, कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा समाकलन करने के लिए हो, समाकलन करना, आप नंबरिंग करते जाइएगा ना, इसको 1 लिख लीजिए, 2 3
ठीक है, इसको 4 लिख लीजिए, 4। अगर समाकलन हमको करना हो 4, अच्छा से लिख देते हैं, 4 नंबर का अगर समाकलन हमको करना हो क्या, रूट एक्स dx का करना हो तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करना है क्या, अगर हम रूट इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स के ऊपर से अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट हटाइए उसके ऊपर से तो क्या आएगा, हाफ आएगा dx, और हाफ का क्या कीजिएगा, इसको समाकलन कर दीजिए, समाकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1, तो क्या आ जाएगा हमारा x पर पावर 2 × 2 और 1 3, यानी 3/2, और बटे यहाँ भी नीचे आएगा 3/2, प्लस सी देना है, सब में प्लस सी जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस सी नहीं दिए थे, यहाँ तो प्लस सी दे देना है। देखिए कितना आसान से आ रहा है ना, इसको सब नोट करते जाइए। और इधर देखिए आपको करवाते हैं, चलिए यही वाला मिटाते हैं, इसको लिख लिए होंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए बहुत इजी है, आपको सिर्फ आराम आराम से बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5वां क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्या हो हमारा, ये हो समाकलन क्या हो 4x³ का कीजिए, 4x³ dx। अब देखिए यहाँ एक नया चीज़ आ गया है, यहाँ पे क्या है 4 भी है और x³ भी है, मतलब 4 हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो क्या करते हैं, जब ऐसा आपको आ जाए कि कांस्टेंट आए और एक कोई फलन आए, फंक्शन आए, x³ क्या एक फंक्शन है, तो अगर 4 आए तो 4 जो होता है उसको क्या करना है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, इसको घर से बाहर निकाल देना है। जब घर से बाहर निकाल देंगे मतलब इसका क्या करेंगे, समाकलन का बाहर निकाल देंगे, और जब इसका समाकलन कर लेंगे फिर इसको घर के अंदर ले आएंगे, मतलब पहले बाहर कर देना है, फिर क्या करना है, इसको मना के अंदर लेके चलाना है। तो कीजिए इसको बाहर, देखिए इसको बाहर कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4x³ का dx। अब कीजिए इसका समाकलन, तो क्या आ जाएगा x³ का समाकलन क्या हो जाएगा हमारा, x3 + 1/3 + 1 है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा x पर पावर 4/4। ये हमारा क्या था, 4 बाहर में था तो इसको अंदर ले आके आइए, तो ये क्या आ जाएगा, गुना में 4 आ जाएगा। देखिए 4 कट गया तो बचा हमारा क्या, x पर पावर 4 + c। देखिए है ना, कितना आसान से आ रहा है, आंसर आ रहा है सब। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, बस आपको क्वेश्चन हो उसको क्या कीजिएगा, आप आराम से ढाल दीजिएगा सूत्र के ऊपर, आराम से आ जाएगा। यहाँ एक आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमारा यहाँ जो होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए x बराबर x पर पावर -1 नहीं होना चाहिए, x ये n बराबर n = नॉट -1 होना चाहिए, मतलब n का पावर यानी x का पावर कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए सर, क्वेश्चन तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए अगर x का पावर -1 करेंगे तो सोचिए यहाँ पे -1 किए, क्या है -1 + 1, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को आप 0 से भागा दीजिए क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो क्या है -1 नहीं होना चाहिए, बाकी बात कुछ भी हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कुछ भी होना चाहिए, सिर्फ n का वैल्यू -1 कभी भी नहीं होना चाहिए, ध्यान ये रखिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा कि छठा क्वेश्चन हमारा हो जाए कि हो जाए ऐसे 1/रूट एक ये y बराबर, इसको कीजिए इसे समाकलन के अंदर डाल देते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाए कि 1/√x हो जाए और dx हो जाए। इसका समाकलन कीजिए, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, इसको ऊपर ले आइए, ठीक है। तो क्या होगा, इसको ऐसे इसके पर से अगर आप रूट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब कि 1/2 इसका पावर हो जाएगा, और 1/2 पावर को ऊपर लाइएगा तो क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं -1/2 पावर और प्लस ये क्या हो जाएगा dx। अब इसका समाकलन कीजिए, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, तो समाकलन कीजिए तो क्या होगा, x पर पावर -1/2 और +1 और बटे -1/2 +1 प्लस क्या करना है, सी कर देना है। आप कहिएगा कि हम ये सब करके दिखा देंगे, भिन्न का जोड़ अपने से कीजिए, अपने से करके इसका आंसर ले आइए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई अब ये है कि हम इतना क्वेश्चन आपको बता दिए, आपको जो मन है वो आप कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का उतना मजा आएगा। चलिए इसका समाकलन बोला जाता है, नंबरिंग छोड़िए हटाइए, ये हो 5x⁻6 का dx का कीजिए, तो
यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। इसका समाकलन कीजिए तो समाकलन क्या आ जाएगा, एक्स 6 का, तो 6 + 1 बटे 6 + 1 है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 × 6 + x⁻7 बटे 7, बस यही हो गया। प्लस सी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्लस सी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस सी कर दिए, ऐसा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इसमें एक है, हम आपको बताए कि इसमें -1 नहीं होना चाहिए। क्या है कि -1, इसको मिटा दीजिए, ये फार्मूला भी मिटा देते हैं। ठीक है, कि -1 बोले कि -1 सर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर -1 हो जाए तो ऐसा कंडीशन में तो क्या करेंगे हम, अगर -1 हो जाए तो मेरा मन हो लेने का, नहीं तो ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि -1 आ जाए तो हम क्या करेंगे सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, क्या आ जाए आपका क्वेश्चन कि y = 1/x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो क्या कीजिएगा, इसको ऐसे कीजिएगा 1/x dx। अच्छा 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर इसको ले जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x⁻−1 dx। दोनों का मतलब यही ना हुआ सर। देखिए यहाँ इसको ऊपर ले गए हम, ये 1/x था dx, इसका भी समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका पावर -1 हो जाएगा। अब बताइए हमको कि ये -1 आ गया कि ना, हम वही बोले थे कि पावर में -1 नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया। तो आ गया क्या है, तो इसके लिए हम एक नया फार्मूला बना देंगे। अगर पावर -1 ऐसा है तो हम जो फार्मूला बताए हैं वो बोला n × n+1 x = n+1 बटे n+1, वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें एक नया फार्मूला बना देते हैं। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, इसका जब समाकलन कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, log e पर पावर x mod + c। क्या होगा, x को हम क्या किस में डाल देंगे, मॉड में डाल देंगे, मतलब log क्या होगा, log x हो जाएगा +c। अब बताइए log जो हमारा था वो धनात्मक चीज़ों को बताता है और मॉड भी हमारा धनात्मक चीज़ों को बताता है। अब सोचिए ये क्या है, एक ऋणात्मक चीज, पावर इसका क्या है, ऋण में है, माइनस में है, तो क्या दिक्कत है हमको, हम क्या किए, मोड में डाल दिए, लॉग में डाल दिए। लॉग का मतलब ये होता है प्लस होता है, मोड का मतलब प्लस होता है, बस इसका सब खेले खत्म हो गया, इसका सब क्या है, भच भच अंदर चल गया ही। तो इसका एक नया फार्मूला बना दिए, लॉग एक्स लॉग ई एक्स मोड में डाल दिए, प्लस ये कर दिए। ठीक है, ये आपको नोट कर लीजिएगा, जब ऐसा कंडीशन आपका आ जाए तब करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब तक हम देखिए कौन कौन फार्मूला आपको बताए हैं, चलिए उसको देखते हैं, नोट करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हम आपको क्या बताए थे, फर्स्ट फार्मूला आपको बताए थे क्या, याद कीजिए कि x पर पावर n dx हो तो क्या होता है, x पर पावर n+1 बटे n+1। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम क्या बताए थे कि क्या हो, x और पावर -1 हो जाए तो क्या करेंगे dx, इसका कैसे करेंगे, तो इसका करेंगे क्या कि log इसको मोड में डाल देंगे, +c, यहाँ भी +c डाल दीजिएगा। ठीक है, और तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है कि ex और dx, मतलब e पर पावर x यानी ex का जब आप कीजिएगा समाकलन तो क्या कर देते हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन भी करते तो क्या आता था, ex ही आता था, e पर पावर x ही आता था। तो ये इसका समाकलन भी करेंगे ना, बोलो ना, समाकलन और अवकलन एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसका भी हम समाकलन करेंगे तो वही आ जाएगा मेरा, तो कीजिए इसका, तो क्या आ जाएगा, ये वाला e + x हो जाएगा, e पर पावर x + c हो जाएगा। बस यही एक फार्मूला हमारे पास आ रहा है। चौथा फार्मूला, चलिए उसको देखते हैं। चौथा फार्मूला है, नोट कीजिएगा, ये वाला इधर, इससे चौथा फार्मूला हमारा क्या हो कि समाकलन dx, यानी dx का समाकलन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। अगर हम बोले कि इसको x पर पावर 0 लिखे और बोले इसका किस समाकलन आप करके बताइए। अच्छा, x पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। जब x पर पावर 0 का मतलब 1 होता है और इसको dx कीजिएगा, मतलब x पर पावर 0 हो गया। ठीक है, x पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 1 × dx, तो dx ही होगा। तो एक्चुअल में हमको dx का ही समाकलन करना होता है, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन कीजिए, x पर पावर 0 का क्या हो जाएगा, 0 + 1 बटे क्या आ जाएगा, 0 + 1। अब देखिए 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है, तो x पर पावर 1 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान रखिए कैसे हुआ, बता दिए कैसे हुआ। तो dx का समाकलन हमारा कैसे हुआ कि dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x +
ओ सॉरी यार, नीचे लिख लेते हैं, dx का समाकलन x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो 4 फार्मूला हमारा है, ये 4 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, कि ऐसा आ जाए कि ये फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, ये x पर पावर n, तो n प्लस 1 बटे डी एक्स, n प्लस 1, फिर पावर को n प्लस 1 कर देना है, इसका रहे तो ये फार्मूला है, ये रहे ये फार्मूला है, और dx का क्या होता है, x प्लस सी होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारा हो कि ये रहे, बताइए इसका 5dx का समाकलन कीजिए, तो 5dx का समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन हमारा क्या होता है, x होता है, लेकिन बोले थे जो नंबर होता है ये इसको बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकालिए इसको, और dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, और प्लस क्या होता है, c होता है, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस सी। कितना आराम से हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्या हो ऐसा 10dx हो, इसका समाकलन करके बताइए। तो देखिए 10 को बाहर निकाल देंगे, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, x और प्लस सी होगा, तो क्या आ जाएगा 10x प्लस सी, आंसर है ना। देखिए कितना ईजी है। तो बस ये जो 4 फार्मूला था बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आगे हम फार्मूला देखते हैं कि हमारा कौन कौन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप नोट कर लिए हैं, चलिए नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपका मन में उठ रहा होगा कि जो हम शुरू में बताए थे कि सर अवकलन जो है ना वो समाकलन का उल्टा होता है, या तो बोल सकते हैं वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो सर प्रूव करके बताइए। क्वेश्चन भी हम बताए थे कि देखिए ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से यही अवकलन जो हमारा था ये फनल वो भी आ जाएगा। तो प्रूव करके बताते हैं कि अवकलन समाकलन का उल्टा क्यों होता है, या समाकलन अवकलन का उल्टा विपरीत प्रोसेस क्यों होता है। चलिए प्रूव करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन से ही बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास है, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का क्या कीजिए, ये अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन कीजिए, क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर का समाकलन, ये कैसे होता था 2 इंटू और 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2x। क्या हमारा समाकलन आया, ये इसका क्या अवकलन कैसे किए थे, शुरू में भी बताए थे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। और क्या बोले थे कि ये जो आंसर आया है इसी का अगर हम समाकलन कर दें तो हमारा फिर से यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक दूसरे से उल्टा होगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो गया y बराबर 2x, y बराबर 2x, लेकिन यहाँ क्या करना है, समाकलन करना है। चलिए समाकलन करते हैं, किसका y 2x dx का करते हैं। तो हम क्या बताए थे आपको, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा उसको क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चलिए बाहर निकाल दीजिए, तो हमारा बचा क्या, x dx बचा। ठीक है, अब x का हम समाकलन कैसे करते हैं, x का समाकलन कैसे करते हैं, तो x 1 प्लस 1, क्योंकि पावर यहाँ पर 1 है, और बटे 1 प्लस 1, तो हमारा क्या आता था एक्स स्क्वायर बटे 2। अब देखिए 2 हमारा यहाँ क्या बाहर है, तो क्या किया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, आया कितना एक्स स्क्वायर, कितना आया एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए फिर से यहाँ पे आया है, यहाँ गाड़ी जाएगा, देखिए आ गया ना। बोले ना एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का हम अवकलन किए तो 2x आया, और 2x का अगर हम समाकलन कर दिए तो फिर से एक्स स्क्वायर आ गया। प्रूव करके बता दिए कि ये दोनों एक दूसरे से उल्टा क्यों है। समझ में आ गया ये। अब मतलब ये ध्यान में आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अवकलन समाकलन का उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रूव करके भी बता दिए दोनों को कि कैसे किया जाता है। ठीक है ना। ठीक, अब हम देखते हैं कि आप लोगों को कुछ जो फॉर्मूला आता है उसको बोर्ड पे नोट करा देते हैं। फार्मूला नोट कर लिए हैं। ठीक है, अब फार्मूला से जो फार्मूला नोट करवाएं उससे अब एक रिलेटेड क्या करते हैं, हम 2-4 फार्मूला यहाँ भी लिख देते हैं कि वो कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर तो नोट किए हैं। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या होता है, देखे थे, बोले थे क्या कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आप देखे थे वहाँ पे क्या कि हमारा cos x का समाकलन अवकलन क्या होता है, इसीलिए बोले थे वो वीडियो देख के आइए क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए क्या है कि cos x का अवकलन क्या होता था, हमारा sin x होता था। अच्छा, तो sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x होगा, लेकिन क्या होगा माइनस में होगा, है ना। ये क्या होता था प्लस में होता था, ये माइनस में होगा। दूसरा हमारा क्या है
अब देखिए कॉस एक्स का क्या होगा, तो कॉस एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अवकलन क्या होता था, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता था, तो साइन एक्स होता था, प्लस में माइनस में होता था, तो यहाँ प्लस में होगा, तो क्या होगा साइन एक्स, लेकिन क्या होगा प्लस में होगा, है ना। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है कि ये हमारा तीसरा है कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स SEC सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा हमारा 10x होगा, तो 10x क्यों होगा, तो 10x हमारा क्या होता था, 10x का समाकलन क्या अवकलन क्या होता था, तो 10x का होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। चौथा हमारा क्या है, देखिए एक दूसरे से एकदम उल्टा है। चौथा हमारा क्या है कि सेक एक्स बराबर क्या होता था 10x इंटू सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10x इंटू सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स, तो 10x और सेक एक्स के हमारा जो होता था क्या कि सेक एक्स बराबर होता था 10x इंटू सेक एक्स, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि 10x इंटू सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, है ना, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। और सब में प्लस प्लस सी कर दीजिए, ठीक है, सब में प्लस सी कर दीजिए, सब में प्लस सी कर दीजिए, सब में प्लस सी कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा एक चौथा पांचवा फार्मूला क्या होता था हमारा कि ये वाला कोट वाला होता था कि कोट एक्स बराबर कोट एक्स का अवकलन क्या होता था कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, कोसेक स्क्वायर एक्स होता था ना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देखिए तो माइनस ये कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा COSEC, कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉट एक्स होगा, लेकिन क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। पांचवा हमारा क्या होता था कि कोसेक एक्स COSEC, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोसेक एक्स हो जाएगा COSEC, हाँ COSEC कोसेक एक्स, प्लस सी कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला था जो हम आपको उसी में बताए थे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या कि दो फलन हमारा क्या हो योग या अंतर के रूप में हो तो हम उसका समाकलन कैसे करेंगे, जैसे कि ऐसे हमारा हो क्या u प्लस भी dx, यहाँ क्या माइनस भी हो, या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, कौन दो फलन यानी कि u भी एक फलन है और v भी एक फलन है, तो उसका हम समाकलन कैसे करेंगे, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे दोनों का अलग अलग समाकलन कर देंगे। कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे ये देखिए ये u dx और प्लस फिर v dx, दोनों का अलग अलग, और यहाँ पे क्या हो प्लस चिन्ह होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस चिन्ह होगा तो माइनस लगाएंगे, कोई इशू नहीं है, बस दोनों का अलग अलग कर देंगे समाकलन। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल से ही ज़्यादा समझ में आता है सर, तो क्या हो हमारा ये क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो, इसका समाकलन कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो फलन है, एक्स स्क्वायर है 1/x है, दोनों एक फलन है, दोनों का अलग अलग समाकलन कीजिए। चलिए करते हैं हम दोनों का अलग अलग, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर dx और प्लस 1/x dx। अब बताइए हमको कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है समाकलन, तो एक्स स्क्वायर का होता है क्या x2 + 1/2 + 1 और प्लस इसका क्या समाकलन होगा, इसका 1/x का क्या होता है बताए थे कि ये क्या ऊपर चल जाएगा तो माइनस में होता है, तो क्या होता है log e x मॉड में और क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इसको पूरा करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा x⁻³ और प्लस log e x, ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान से हो गया, मतलब कुछ नहीं किए कि दोनों का क्या किए अलग अलग समाकलन कर दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इधर इसको मिटा दें, इधर देखते हैं नहीं इधर दिखवे नहीं करेगा, ज़्यादा लाइट है, ठीक है। इसी को नोट कर लीजिए, इसी को कर लिए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन से देखिए ज़्यादा समझ में आता है, थ्योरी वाला पार्ट तो है ही है, उसको बताना भी जरूरी है, बिना थ्योरी का तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा नहीं मज़ा आएगा। देखिए क्वेश्चन और कीजिए, क्या हो हमारा ये हो क्या हो ये क्या x² प्लस EX और प्लस क्या हो cos x हो,
अब इसका समाकलन कीजिए। देखिए सबका अलग अलग कर देंगे, चलिए करते हैं सबका अलग अलग। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी कर देना है। और लास्ट में लिख देना है क्या, कि हमारा एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, क्या एक्स पर पावर 3/3 जानते होंगे, किए हैं अभी तुरंत। और देखिए हाँ एक्स पर 3 ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स होता है, और प्लस कॉस एक्स का अभी बताए थे, फॉर्मूला बोले थे, फॉर्मूला भी नोट करवा दिया और हम लास्ट में बोर्ड पे भी बता दिए थे। कॉस एक्स का क्या होता है, उल्टा होता है, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। देखिए कितना इजी से आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखना है, देख लीजिए जितना क्वेश्चन देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इधर देखिए क्या हो जाएगा। अगर समाकलन करने के लिए आपको बोले वो ये रूट एक्स और प्लस साइन एक्स का बोले, रूट एक्स प्लस साइन एक्स का कीजिए तो डी एक्स। अब दोनों का अलग अलग कर देते हैं, तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, ये एक्स पर पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 डी एक्स और प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका कीजिएगा तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस, साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स होगा, लेकिन कॉस एक्स किस में होगा, माइनस में होगा, तो कॉस एक्स लेकिन माइनस में होगा, प्लस सी। दिख रहा है ना, हाँ जरूरी दिखता होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स पावर 2/3 3/2, देखिए 2 एक 2 है, 3/2 और इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बस ये हमारा क्या था, योग या अंतर के रूप में अगर हमारा समाकलन हो, ये फलन हो, तो उसका हम समाकलन कैसे करेंगे, सबका अलग अलग समाकलन कर देना है, बाकी बात कुछ करने नहीं है, बस यही है। अब हमारा अगला है गुना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि गुना के रूप में हो, यानी कि दो अगर फलन हमारा क्या हो कि गुना के रूप में हो, तो उसका हम समाकलन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फलन हमारा u है, दूसरा हमारा v है, और u और v क्या है, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना में हो, dx है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको इंटीग्रेशन हम कैसे कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन उसको देख लीजिए। ये बहुत कम यूज होता है, मतलब फिजिक्स में आपको कहीं के रेयर केस में कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में है तो बताना जरूरी है। देख लीजिए, आप समझ में आएगा तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आएगा तो और बढ़िया बात है। तो चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो देखिए पहला जो पद है हमारा, पहला जो फलन है उसको बाहर रखेंगे, u को बाहर रखेंगे, v का समाकलन करेंगे u v dx माइनस फिर करेंगे, फिर देखिए समाकलन का साइन लगाएंगे और अंदर में क्या करेंगे हम du का क्या करेंगे, u का करेंगे अवकलन, फिर समाकलन का साइन लगाएंगे, फिर v का क्या करेंगे अवकलन समाकलन करेंगे और dx होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो, x e पर पावर x का समाकलन कीजिए। यहाँ देखिए ये भी x भी एक फलन है और ex भी क्या है, एक फलन है, फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, यही फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठाते हैं हम। क्या है, u है, u को बाहर निकालना है, तो u की जगह पर हमारा क्या है, u ये है और v ये है, लिख दीजिए तब समझ में आएगा। तो क्या करना है, u को बाहर रखना है, यानी x समाकलन का इसका करना है तो ex dx का, फिर माइनस समाकलन का साइन लगाइए, और अवकलन अब किसका करना है, u का करना है, मतलब किसका करना है, x का करना है। तो x dx यानी कि dx इसका, फिर ये वाला साइन लगाना है, फिर इसका किसका समाकलन करना है, v का करना है, तो ex का समाकलन फिर कीजिए, फिर dx, और क्या कीजिए यहाँ dx लगाइए, बैठा दिए। अब क्या कीजिए, इसको सबको हल कर दीजिए, बस आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए हल कीजिए, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए इसका समाकलन क्या होता है, e पर पावर x का क्या होता था, ex ही होता था, ठीक है। और माइनस देखिए dx बटे dx, यानी x का जब हम अवकलन करते थे क्या आता था, 1 आता था, है ना। ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होता था, 0 पर पावर, अगर x पर पावर 0 हो तो क्या है 1 आता है, पहले बता चुके हैं, तो 1 होगा, ठीक है। इसका ये समाकलन का साइन क्या रहेगा, ये देखिए, फिर ex का क्या हो जाएगा, ex का ex ही रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इसको फिर से समाकलन कीजिए, इसका समाकलन फिर से होगा, तो कीजिए इसका समाकलन, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x
ई एक्स और माइनस, देखिए ये इसका समाकलन, ई 1 का समाकलन तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर, इसको बाहर निकाल देंगे और क्या ई एक्स का क्या हो जाएगा, ई एक्स होगा, ई एक्स हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, देखिए ई एक्स दोनों में है तो ई एक्स को कॉमन ले लीजिए और आराम से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, यहाँ एक्स ना बचा, यहाँ 1 बचा, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वाला फॉर्मूला को याद रखना है, उस पर क्या करना है, पुट कर देना है, पुट कीजिएगा, आंसर आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, है ना। ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में था, बता दिए। कभी भी अगर रेयर केस में आ जाए तो हम क्यों पीछे रहे, सबके लिए तैयार रहना, जिस तरह का समस्या आएगा सबके लिए तैयार रहना है, ठीक है। चलो तो चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा है समाकलन का, उसको देखते हैं वो क्या है, चलिए देखते हैं। ये समाकलन का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा निश्चित समाकलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। और ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फिजिक्स में। मतलब अगर फिजिक्स में हम किसी चीज़ का इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही यूज करते हैं, इनडिफिनिट का कम करते हैं। तो सर इनडिफिनिट क्यों बताए, डायरेक्ट ये वाला क्यों नहीं बताए, टाइम वेस्ट हो गया झूठ में, वैसा नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है। वो अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन नहीं बताते तो ये आपको समझ में नहीं आता, है ना। तो इसको लास्ट में बताए, सबसे VBI है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, VBI है, सबसे ज़्यादा VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये मतलब इसी से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो इसको अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर फिजिक्स में हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का तो इसी का करेंगे। बाकी बात तो सब ठीक है, लेकिन इसका यूज करने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है निश्चित समाकलन, क्या होता था, निश्चित समाकलन क्या होता है, उसमें क्या होता है, सीमा लगा हुआ आता है, मतलब लिमिट लगा हुआ आता है, अपर सीमा निम्न सीमा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी से आपको समझाते हैं। हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में से डायरेक्ट समझाते हैं, थोड़ा मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। ये दिया हुआ है क्या, ये x dx और क्या है 3 और 2, देखिए लिमिट दे दिया है, 3 और 2 लिमिट दे दिया है। अब देखिए ये क्या है, ये एक निश्चित समाकलन है। कैसे, देखिए इसमें बोले, यहाँ देखिए लिमिट लगा हुआ है 2 से लेके 3 तक या 3 से लेके 2 से लेके 3 तक x का क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। मतलब समाकलन के साइन में अगर लिमिट लगा रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं हम, निम्न सीमा, जिसको क्या बोल सकते हैं, लोअर लिमिट। इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा। इंग्लिश में हम आप इसको क्या बोल सकते हैं, अपर लिमिट बोल सकते हैं। तो वैसा इंटीग्रेशन जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ रहे तो हम उसे क्या बोलेंगे, निश्चित समाकलन या डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। और समाकलन के चिन्ह के साथ अगर कुछ भी नहीं लगा रहे तो उसे इनडिफिनिट बोलते हैं, और इसमें अगर कुछ लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करते कैसे हैं सर, ये तो बताइए। चलिए करते हैं इसको, सेम उसी टाइप का करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका x का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x 1 + 1, इसका पावर 1 है ना, 1 + 1 + 1 + 1। और क्या करेंगे कि जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, x² इंटीग्रेशन करने के बाद, अवकलन करने के बाद, अवकलन का साइन क्या करेंगे हम, ये समाकलन का, सॉरी इंटीग्रेशन करने के मतलब समाकलन करने के बाद समाकलन का साइन को हटा देना है। समाकलन के साइन को हटा दिए और कौन सा ब्रैकेट लगा देना है, बड़ा ब्रैकेट लगा देना है। और जो हमारा क्या था, लिमिट जो दिया हुआ था वो लिमिट को लिख भी देना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या किए कहे आपको शुरू में कि अगर लिमिट लगा हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, उसको निश्चित समाकलन बोलेंगे। और ऊपर वाला लिमिट को हम क्या, ऊपर में जो लगा रहता है उसको उच्च सीमा बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। नीचे में जो लगा रहे उसको निम्न सीमा बोलते हैं। और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन रहे उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोले तो सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करेगा, समाकलन का साइन को हटा देंगे और जो हमारा बड़ा ब्रैकेट है वो लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो लिमिट है वो लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे कि x के जगह पर एक बार 3 रखेंगे और माइनस करेंगे, फिर x के जगह पर एक बार 2 रखेंगे और माइनस करेंगे। जैसे कि x के जगह पर एक बार 3 रखिए तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 3 रखिएगा, 3² 2। उसके बाद क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, माइनस एक बार 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर कीजिए, 2² 2। इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 / 2 और माइनस 2 दूनी 4/2। अब देखिए दोनों का क्या है, सेम है तो ले लेंगे ये, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी 5/2। और जब हम
ये डिफिनिट इंटीग्रेशन बनाएंगे उसके साथ प्लस सी नहीं लगाएंगे। हम लगाते थे ना इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में और निश्चित समाकलन में लगाते थे ये प्लस का साइन, लेकिन इसमें नहीं लगाना है। तो क्या किए, कुछ भी नहीं किए, इसका इंटीग्रेशन कर दिए। अब एक बार क्या किए, एक बार 3 को x के जगह पर रखे, उसके बाद फिर माइनस का साइन लगाए, और फिर एक बार 2 को रखे और माइनस का साइन लगाए, और बस हल कर दिए, सीधा सा आंसर आ गया। और इसी का यूज भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है उसमें समाकलन में हम। ठीक है, तो इसको देखिए, लिख लीजिए, मिटाते हैं और क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ना आप फिजिक्स में यूज कीजिएगा। तो चलिए पूरा इसका प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं इसको। 2-3 क्वेश्चन इसका कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा क्या। चलिए एक क्वेश्चन इधर से करते हैं ताकि 2-2 क्वेश्चन हम करते चल जाएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा है ये इंटीग्रेशन, क्या है, इंटीग्रेशन कीजिए आप x² dx का, और सीमा लगा हुआ है क्या है 3 0। ठीक है ना, ये इसमें देखिए सीमा लगा हुआ है ना, और निश्चित समाकलन है। चलिए इसका समाकलन करते हैं, क्या क्या होगा, x² का पहले समाकलन कीजिए तो x2 प्लस ये फिर 2 + 1, तो क्या हो जाएगा हमारा x3/3, समाकलन का साइन हटा दीजिए, 3 को यहाँ रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए। क्या रखना है, एक बार हमको क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, और एक बार 3 रखना है, एक बार 0 रखना है। तो 3 को रखिए, तो 3 का क्या हो जाएगा 3/3 और माइनस एक बार 0 रखिए तो 0/3। अब ये यहाँ 0 आ जाएगा, क्या होगा, 0 को अब 3 से भाग दीजिएगा, क्या ये पार्टे हट जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा 3 × 3 × 3/3, तो 1 3 खत्म हो गया, तो बचा कितना 9। यही हो गया हमारा क्या आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है हमारा 1/x हो, क्या हो 1/x dx हो, और 5 हो, यहाँ 2 हो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, 1/x का क्या होता है log e x को है, log e x, ये क्या है, यहाँ मॉड में रहता है ऐसे, और लिमिट लगा देना है। लिमिट हमारा क्या है 5 2 है। ठीक है, तो एक बार 5 को रखिए log e, अब देखिए यहाँ पे 5 होगा तो ये क्या होगा, ये मोड हट जाएगा क्योंकि 5 क्या प्लस में ऐसे ही है, और क्या है एक बार माइनस लगाइए, और क्या हो जाएगा log e 2। अब देखिए ये क्या है, ये दो लॉग है, माइनस में होगा तो क्या होगा बटा में हो जाएगा, log e 5/2 आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बस वही करना है, इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा के एक बार ऊपर वाला को x के जगह पर रखना है, और एक बार नीचे वाला को x के जगह पर रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा कमांड होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, x³ है, इंटीग्रेशन x³ dx है, और लिमिट हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ 2 रहने दीजिए, यहाँ है 2 1 है। चलिए कीजिए इसका क्या हो जाएगा, तो 3 + 1/3 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा x⁴/4 लिमिट लगा दीजिए। इसमें क्या है, लिमिट 2 1 है, एक बार लगाइए, एक बार रखिए 2 को, तो 2/4 माइनस x⁴ इसको कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 16/4 माइनस क्या होगा 2/4। अब इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 4 × 16 और 2 दूना 4, तो आ जाएगा मेरा क्या 4 - 1/2, यही आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ सॉल्व करके तो नहीं देंगे, परोसा हुआ खाना नहीं देंगे, आप भी कुछ कीजिए। ठीक है, तो और देखते हैं क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हो, और लिमिट क्या लगा हुआ है π/2 और 0। तो चलिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, cos x होता है, लेकिन क्या होता है cos x माइनस में होता है, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ क्या होगा लिमिट 2 0। अब एक बार क्या कीजिए, ये माइनस को बाहर ही रखिए अभी। ठीक है, तो एक बार बाहर रखते हैं इसको, और क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, तो cos
कॉस π/2 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 0। अब बताइए कि माइनस बाहर को रखते हैं, कॉस π/2 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 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 प्लस, तो 1 हो जाएगा, आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, ये सब हमको लगा देना है, वो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन करके, और जो लिमिट हमारा है वो लगा देना है। देखिए तो आज हमारा ये समाप्त हो गया, क्या, इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस पूरा समाप्त हो गया। तो कैलकुलस में समाकलन और अवकलन दोनों को पूरा डिटेल में बताएं, जितना क्वेश्चन हो सकता था क्वेश्चन करवाए हैं, जितना उसका फॉर्मूला यूज हो सकता उतना यूज उसको करवाए हैं। आप सिर्फ उतना नोट करके आराम से पढ़ लीजिए, आपको कहीं कुछ ज़रूरत नहीं होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है मैथ वाला क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए एकदम जम के शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम फिजिक्स से रिलेटेड सारा को वीडियो लाने वाले हैं, सारे चैप्टर का लाने वाले हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और क्या बोले, अच्छा लगा तो लाइक करिए। चलिए वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।